नाचीज दा मौजू है पैगाम हज उमरा। हज उमरा दे लोग कसरत नाल जांदे ने। हज उमरा दा पैगाम इस्लाम दे हर इबादत दा एक ज़ाहिर है, एक बातिन है, एक जिस्म है, एक रूह है। जिहड़ी वो रूह होंदी है ना हर इबादत की, ओनू पैगाम कहंदे ने। वो अहले हिकमत और फलसफा इस्लामी रखने वाले बुजुर्गान दीन उन्हें पैगामात दे इशारे समझते हैं, फिर वो अपनी किताबों बयान फरमाते हैं। इनू कहते हैं फलसफा इस्लामी। तो हज एक बहुत बड़ी इबादत, इस दे अंदर बहुत पैगामात ने, रूहानी इशारे ने मुसलमानों वास्ते। मैं चंद बयान करांगा, सारे नहीं बयान कर सकता। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोस्त अहबाब दे आमन दा मुल पै जाएगा। तो दोस्तों, हज दा पहला पैगाम मुसलमाना दे नाम ये है कि अल्लाह रसूल दे हुक्म और दीन नू हर चीज तो आला ते उमदा ते अहम समझी, उन्होंने मुकदम रखी और हर चीज नू बाद च रखी। किस तरह किवें पैगाम मिलता है? तुसी देखो पूरी दुनिया किन्ने हजारां मीलों तो उमरे दी सुन्नत, हज दा फरीजा या हज दा नफल अदा करने जाते ने। सब तो पहला उन्होंने मां बाप, रिश्तेदार, खेश कबीला, जानी प्यारे लोगों छड़ना पैंदा, अलविदा करना पैंदा है। ते इंज करना पैंदा है कि ये भी कहंदे ने कोई पता नहीं वापस आना ही, तो वह भी कहंदा कोई पता नहीं मैं वापस आना है, लिहाजा आखिरी सलाम अज कर लो। इवें हुंदा है। इहदा मतलब एक सारी बिरादरी रिश्तेदारां तो एक फर्ज, एक सुन्नत वो बहुत ही शान रखती, बहुत ही अहमियत रखती कि ओदे पिछे इन्हां सारियां नूं छड्ड चले हैं। तो फिर पैगाम मिलता है जिथे भी अल्लाह रसूल दा हुक्म होवे, इन्हां रिश्तेदारां नूं पिछां रखी, ओदे ते अमल करना ही। ये उन्हां लोकां वास्ते खुसूसी पैगाम है जेड़े समझदे ने कि यार मां प्यो ये दीन जिहड़ा है वो बाद पहला इन्हां तो ते पुछिए, इन्हां पहला मां प्यो रिश्तेदारां नूं वेखिए, बरादरी नूं वेखिए। ओ यार की करिए, मेरा जी तो करदा दीन से आउण नूं, लेकिन बरादरी नहीं चाहती, बरादरी खिलाफ होंदी है, लिहाजा मैं नहीं आ सकता। उस कमीने नूं आख हज उमरे दा राह कदी ना वेखी। खबरदार, ये अपनी बिरादरी दे पुत्तां नूं नाल ला, तू काबे दी ज़ियारत दा हकदार नहीं। अल्लाह दे महबूब दी सुन्नत और फर्ज अदा करने जब इन्हों अलविदा करना जरूरी है, तो फिर समझ ले इन्हां सारियां दी गल पिछे, अल्लाह रसूल दी गल अगे। आ गया पैगाम समझ के? नहीं बोलो तो सही। माल लखां रुपए खर्च होंदा है, पता नहीं किवें किवें जोड़ जोड़ के 2.5 लाख रुपये दे लगभग लग जाता है। उमरे दा 10 लाख, हज दा है, तो सारा कुछ समेट के लै जाता है। मतलब है पैसा भी पिछां रखना ही, अल्लाह रसूल दा हुक्म अगे रखना।
समझ आ रही ने कोई ना। इसलिए मुसलमान बंदे नूं समझ आउणगियां गल्लां, स्कूली ज़हन नूं कोई नहीं समझ आउणगियां, ज़हन च रखना। हाँ फिर सच्ची दस्या जी, वतन भी छड्डना पैंदा कि नहीं? बोलो तो सही, वतन छड्डना पैंदा हज उम्र दे पिछे कि नहीं? कोई पता नहीं, समुंदर च मर जाता है, जहाज डिग पैंदा उथे मर जाता है, मक्के मदीने, वतन किधर गया? जंपाल वाली थां किधर गई? एदा मतलब है वतन नूं भी हुक्म मुस्तफा ते कुर्बान करना फर्ज है। फिर वतन, हुण मैं बड़ी वड्डी गल करन लगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान है, कोई होर किसी इलाके किसी मुल्क की गल करिए, वो मक्के जैसा वतन, ओहो मक्के जैसा वतन, हबीबे खुदा जैसा, अल्लाह दे महबूब जैसा उस वतन का रिहायशी हुक्म खुदा दे पिछे उस मुबारक वतन नूं छड्डना पिया, मदीने विच डेरा लाना पिया है। इहनूं कहंदे ने हिजरत। की कहंदे ने? की कहंदे ने? हिजरत क्या है? तरके वतन। वतन छोड़ो। क्यों छोड़ो? पैसे रिज़्क माश के लिए नहीं, वतन क्यों छोड़ो? ओए हुक्म दे पिछे, दीन दे पिछे। जे दीन ते नहीं चलन देंदे ते वतन छड़ दे, कोई होर जगह ले ला, कोई ओपरे इलाके चला जा, मगर दीन ना छड्डी। ठगियां नूं सुनने वाले हो जरा उची बोलो, अंग्रेजी ठगियां नूं सुनने वाले आ, इस्लाम सुन, इल्म सुन, दीन सुन, कुरान सुन, शरा सुन। तो जे उत्थे जाके इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा करेगा तो हर पासों तेनू इवें समझ गैबों आवाज आ रही है, ये मुल्क शाम दे रहने वाले सन, इत्थे आए नहीं, शाम तो इत्थे आए ने, वो भी अपना मुल्क छड़ के इत्थे आए ने, ते बच्चे छड़ गए ने, बीवी छड़ गए ने, बच्चा इस्माइल जैसा छड़ गए ने। उन्हें अपना इलाका छड्या, वतन छड्या। मुहम्मद करीम ने मक्के नूं छड्ड मदीना वसाया, उन्हें शाम नूं छड्ड के निमरूद ते उन्हां दे इलाकियां नूं छड्ड के ते अल्लाह दे घर दा इलाका वसाया है। तू अज उन्हां दी सुन्नत और फर्ज दे पिछे अपना वतन छड्डी जाना है। लिहाजा कदी ना सोची पहले पाकिस्तान या पहले हिंदुस्तान, काफिर हो मरेगा। खबरदार, पहले यही सोचना है, पहले मुस्तफा का फरमान, बाद में हर चीज की शान। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आस्ताना आलिया इमामाबाद शरीफ। मुसलमानों और काफिरों में ये फर्क है। काफिर मुल्क नूं जफा मार दे, मुसलमान दीन नूं जफा मार दे। बोलो बोलो, बुद्धू नहीं बोलेगा, सियाना बोलेगा, ऊंची बोलो। मोमिन बोलेगा, मोमिन। हाँ जी, अंग्रेजी खोते नूं कोई पता नहीं इन्हां गल्लां दा। एडी सतह दियां गल्लां, जरूरियात दीन में से जिनका मुनकर हो तो काफिर। कच्ची गल करनी नहीं, वो करनी है जिन्हें ना मने तो सीधा इस्लाम तो खारिज हो जाएगा। तो हज का पैगाम परस्ती नहीं, दीन परस्ती, वतन परस्ती नहीं। बोलो बोलो, वतन परस्ती, दीन परस्ती है। आजकल दज्जाल के बेटे अपने आप को हुसैनी कहलाने वाले, इन बेगैरतों को शर्म नहीं आती। वतन तो हुसैन का मदीना है और पहुंच गए करबला में। करबला तो इराक में है। और डिटेल बोलो, डिटेल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। किधर तो पैगाम लबोगे हुए? पहले पाकिस्तान, और पहले पाकिस्तान भौंकने का कहां से पैगाम लेना है?
पहले इस्लाम, पहले फरमान। हजारों मुल्क हो पाकिस्तान जैसे, हजारों मुल्क हो मक्के जैसे, हम हर वतन छोड़ सकते हैं लेकिन मुस्तफा का फरमान नहीं। साडा हकीमुल उम्मत कलंदर इकबाल बैठा सी, इस मौजू दे उत्ते अपना इंतहाई हसीन फसी बलीग कलाम लिखे है। आखो तो मैं वो सारा सुना देना। मेरा बच्चा अरफाक साहब दे भाई, मैनू नाम नहीं सही दसिया तुम, अब्दुल रजाक साहब। ये अब्दुल रजाक साहब ने अरफाक साहब ते सारियां दे इत्थे रंग चढ़ाया। देखो ओए तुहाडे कलंदर इकबाल दा पैगाम है। तू 75 दे नोट दे उत्ते बेचारे मजलूम नू वेख के ते तू कहना इकबाल दा हक अदा हो गया। शर्म आनी चाहिए। वो तो मजलूम है बेचारा उत्थे बैठा है, तां करके इकबाल नू जदों भी देखदे हो परेशान बैठा हुंदा। इसका पूजने वाला मुशरिक है, मोमिन नहीं। पहले वतन, पहले फला, पहले मुल्क, पहले हुकूमत, इसकी बात करने वाला फरमाया मुशरिक है, बुत परस्त है, मोमिन नहीं। कलाम कलाम इकबाल सुनावा। कलंदर फरमाउंदा है, इस दौर में मैं और है जाम और है जम और, इस दौर में मैं और है जाम और है जम और, साकी ने बिना की रवेश लुत्फ सितम और। इकबाल फरमांदा नवा दौर चढ़िया है, हुण शराबा होर ने, प्याले होर ने, जम बादशाह होर ने। पहला शराब, शराब तो मुराद इल्म इश्क फरमांदा है। पहला इल्म ते इश्क अल्लाह रसूल दा हुंदा सी, हुण दुनिया लांती दा पै गया है। उसले प्याले जिहदे नाल पिलाया जांदा सी इश्क ते इल्म दा जाम, शराब उसले प्याले दिल वाले हुंदे सन, दिल दे प्याले च रख के अगले आशिक बनांदे सन। शेरे रब्बानी वर्गे, आलिम आला हजरत वर्गे बनदे सन। दिल दे प्याले दे विच शराब दर्द इश्क दी इल्म दी पाउंदे सन। ते बादशाह भी सुभान अल्लाह, कदी नूरुद्दीन जंगी वर्गे, कदी सलाहुद्दीन अयूबी वर्गे। मगर इकबाल फरमांदा है हुण इस दौर में मैं और है, हुण तालीम इश्क दुनिया दा, पैसे दा तालीम स्कूल दी फरंगी दी, और है जाम और प्याले, हुण शराब ते पलीती दे ने, जम और है। बादशाह नहीं रहे, हुण बादशाह अंग्रेजी कुत्ते रह गए ने। साकी ने बिना की रवेश लुत्फ सितम और, क्यों लुत्फ सितम दे भी तरीके बदल गए ने। क्यों बदल गए ने? जिन्हों वेखते ने बड़ा बड़ा शैतान हराम दा, उन्होंने नवाजना शुरू कर देंदे ने, उन्होंने रुपया भी देंदे ने, इलाके च इज्जत भी देंदे ने। चौधरा उदी चलती है, जिहड़ा शरीफ हुंदा है उन्होंने मारदे ने, लताड़दे ने, पिछां सुटदे ने। इकबाल फरमांदा है साकी ने बिना की रवेशे लुत्फ सितम इंज दी इंशाअल्लाह ना किसे कलाम इकबाल नूं इंज पढ़ना है ते ना किसे दी शरह करनी। इकबाल नूं जग दे अंदर अल्लाह दे फजलो करम नाल अगर सही इकबाल दी मर्जी दे मुताबिक मुतारफ कराया, असा मिसकीना ही कराया। सुभान अल्लाह। अगे सुन, मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और
तहजीब के आज़र ने तरशवा ए सनम और फरमांदा इकबाल पहले मुसलमाना दा हरम किबला काबा हुंदा सी हुण इन्हां दा हरम का बन गया लंदन ते पेरिस ते यूरोप ये उधर दियां सैरां गंजर करते हैं तो उधर दे जियारतां नूं सब कुछ समझते हैं। तहजीब के आज़र ने तरशवाए सनम और हाँ जी तहजीब नवी तहजीब जिहड़ी तैनूं कदी बहरी अज मिलती कदी किते मिलती कदी किते मिलती ये नवे नवे बुत तैयार हो गए ने बुत तैयार हो गए ने ते लोकी उन्हां नूं पूजन डए ने अजने तरक्की वाले ने सारे इकबाल कहता है बुत परस्त ने। अगे सुन हुण जिहड़ी गल मैं मौजू दे अंदर कर रहा सा उस मतलब दी गल इकबाल ने हुण लियांदी है। फरमांदा इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है अज दी नवी तहजीब ने नवे नवे बुत बड़े बनाए ने मगर इन्हां लानती बुतां दे विचों वड्डा लानती बुत केड़ा है इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है जो पैराहन उसका है वो मजहब का कफन है। जिन्ने वतन आले बुत नू मन्निया समझो इस्लाम नू कत्ल कर दो। उन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है जो पैरहन उसका है वो मजहब का कफन है। अगे सुन ये बुत के तराशीदा तहजीब नबी है ये बुत के तराशीदा तहजीब नबी है गारत करे काशान आए दीने नबवी है। और सुन वे फरमांदे ने ये जड़ा वतन परस्ती वाला बुत है एडा लांती बुत है नबी दे दीन दा इनू डाकू समझी नबी दे दीन नू कत्ल करदा है मारदा है बाजू हुण सुन मोमिन दावत बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है। ऊंची ऊंची बोलो बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से फरमांदा है तेरी ताकत तो मुसलमान ना फौजा नाले ना असलिया नाले ना बंदियां नाले तेरी अगर ताकत ना वतन नाले तेरी अगर ताकत है मुहम्मद दे करम दे नाल तौहीद दे नाल बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है। हुण अगे सुन साडा वतन इकबाल की दसदा है दसा बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफवी है। तो कहना ला इलाहा इल्लल्लाह बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफवी है। इकबाल फरमांदा ना तू हिंदुस्तानी ना कोई इराकी है ना ईरानी है तेरा देश कोई जगह नहीं तेरा देश इस्लाम है। इस्लाम तेरा देश है तू
न पाकिस्तानी है, न इराकी है, ईरानी है। तू कौन है? तू मुस्तफवी है। बोले बोले बोले। ये कज़्ज़ाब और दज्जाल जो मुस्तफवी इनकलाब के नारे लगाते हैं, फिर वतन परस्ती के बुतों को पूछते हैं। इकबाल इनके नाक काट कर कह रहा है, वो जालिम अगर मुस्तफवी बनना है तो वतन परस्ती के शिर्क और बुत को मुस्तफवी इनकलाब, वे इनकलाब मुस्तफवी होगा। और जो इनकलाब लाने वाला है वो कनाडा में चला जाएगा। मुस्तफा तो मक्का को छोड़ रहे हैं बेदीनी की वजह से, तो दीन कनाडा में आ गया। कोई बगैरत कनाडा जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई बरतानिया जा रहा है। किधर जा रहे हो कंजर? वो कह रही और नंगिया के इलाके चले, वो बगैरता उन्हें नंगा किया, जग नंगा हो गया। वो तू किधर चले? मुस्तफा ने तो दीन के पिछे मक्का छड़िया ते मदीना में गए। इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। अगे सुनो, नजारा तेरी ना, ओ पुराना नजारा, नजारा तेरी ना, जमाने को दिखा दे। ऐ मुस्तफवी खाक में इस बुत को मिला दे। नजारा तेरी ना, जमाने को दिखा दे। ऐ मुस्तफवी खाक में इस बुत को मिला। हो कैद मकामी तो नतीजा है तबाही। होए 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 होए। हो कैद मकामी, कोई पाकिस्तानी, कोई इराकी, कोई ईरानी है कैद मकामी तो नतीजा है तबाही। रह बहर में आजाद वतन सूरत माही। जिमें समंदर मच्छी रहती है, मच्छी आती है, सारे ही समंदर साडा है। तू ही आख सारा जहान साडा है। क्यों? असा खालिक दे हैं, जहान खालिक दा है, असा किसे टुकड़े वाले नहीं। हो कैद मकामी तो नतीजा है तबाही। रह बाहर में आजाद वतन सूरत माही। है तर्क वतन सुन्नत महबूब इलाही। दे तू भी नबूवत की सदाकत पर, दे तू भी नबूवत की सदाकत की गवाही। है तर्क वतन, है तर्क वतन सुन्नत महबूब इलाही। है तर्क वतन सुन्नत महबूब इलाही। तू दे तू भी नबूवत की सदाकत पे गवाही। गुफ्तार सियासत में वतन और ही कुछ है, इरशाद नबूवत में वतन और ही कुछ है। सियासत वाले वतन अलहदा बनाते ने अपनी हुकूमत लानती जमाउण दी खातिर। इकबाल फरमाते ने मुस्तफा जे वतन दा नाम लैन, वो इस जहान दे वतन दा नाम नहीं लेंदे, वो उतले जहान दे वतन वाल दा नाम लेंदे। के जामा कलंदर इकबाला तेरे बोलन तो हाय क्या बात, सुभान अल्लाह। अब बोले नारा तकबीर, नारा रिसालत। गुफ्तार सियासत में वतन और ही कुछ है, इरशाद नबूवत में वतन और ही कुछ है। अक़वाम जहां में है रकाबत तो इसी से। कौमा कौमा दियां दुश्मन बन जानियां। जिमें आज दुबई की कौम हो रहे, फलानी कौम हो रहे, मुत्तहिदा अरब अमारात हो रहे, ईरान दी हो रहे, इराक दी हो रहे, सऊदीया दी हो रहे, तुर्की दी हो रहे, पाकिस्तान दी हो रहे। पाकिस्तान हालांकि कहते मुसलमान ने, मुसलमान वंश बनिया कौमा नहीं, मुस्लिम दे एक कौम है। इकबाल फरमाता है अक़वाम जहां में रकाबत
अक़वाम जहां में है रकाबत तो इसी से, तस्खीर है मकसूद तिजारत तो इसी से, खाली है सदाकत, खाली है सदाकत से सियासत तो इसी से, कमजोर का घर होता है गारत तो इसी से। सुभान अल्लाह। आखिरी शेर, अक़वाम में मखलूक खुदा बटती है इससे, कौमियत इस्लाम की जड़ कटती है इससे। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात, सुभान अल्लाह, खूब है साजी खूब। उथे ढगे हाजी पत्थे पिछू पिठू बनिया होंदा है, नाल टब्बर टोरिया होंदा है, वो ढगया की लैन आया है। पहला हुक्म नू वेखना ही, बाद विच कोई दूजी शय वेखनी है, इहो ही हज दा पहला पैगाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कह तेरे बूथे ते मारा मैं खल्ला, तू मेरे कोल बैठा होवे ते तेनू मैं दसां, तुसी गुंगे बहरे अन्ने जे लानती हो, जे सुनन वाले होवो ते अल्लाह दे फजलो करम नाल जे तुहानू बांदरा वांगू ना नचाईए ते फिर आखिया जे जियो साजी वाह। तुसी ते अपने मामे दे आसरे ते पै जींदे जे, एडे पाक इलाके ते बह के एडी पलीत भौंक मारना, तेनू पता नहीं मुसलमान अगला नहीं वेखदा, फलाना सन चढ़ पड़ा फलाना, मुसलमान हमेशा पिछा वेखदा है। क्यों? जो मुसलमान ते फर्ज है मुहम्मद करीम दी दात, ते मुहम्मद करीम पिछे गुजरे ने, अगे नहीं आने। नबी पाक ने फरमाया शर फैलने, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। मोमिन जिवें गां देखेगा उवें लानती बनेगा, जिवें पिछा वेखेगा उवें मुहम्मद करीम दा रहमती बनेगा। तो फिर किधर वेखना चाहिए होए? बोलो बोलो बोलो। 2030 नहीं, पहली हिजरी। बंदे दा पोतरा बोलते सही ओए, असा 2030 वाले नहीं, वो काफिर हैं, हम पहली हिजरी वाले। ओए सियाणियां दी ज़बान वखरी होवे ना ते गल इक्को ही होंदी है। जेड़े खोते होंदे ना लानती, उन्हां दी ज़बान भावें एक हो जावे गल वखरी होंदी। मेरी गल नहीं समझी? इकबाल दा कलाम सुनिया जो, हुण सुल्तान बाहू दा सुनो। सुभान अल्लाह। सुनावा ऊंची बोल शहीदा ओ जिंदा शहीदा। अल्लाह तेन सकूल दी लानत तो बचावे, आमीन। फिर उधर ही रहना है, एक खुसरे दे कंजरां दा काम है, मिंबर रसूल दे वारसां दा काम नहीं। अब बोलते मरे। साडा पीर बाहू ने वतन दसिया, वतन केड़ा? मुसलमान दा। आप फरमांदे ने अलिफ अलस्त सुना दिल मेरे, अलिफ अलस्त सुना दिल मेरे, साडी जिंद बला कुकेंदी हुब वतन दी, वतन दी हुब वतन दी, साडे गालिब होई, जड़ी एक पल आराम ना देंदी। कार पवे इस राज़न दुनिया जड़ी हकदारा
मरेंदी हू पर आशिक मूल कबूल न बाहू बाहू आशिक मूल कबूल न बाहू इतजारो जार रुवंदी समझदार बैठे हो। दसो पीर बाहू ने जो फरमाया है साडे ते वतन दी मोहब्बत गालिब आ गई है, सानू एक पल आराम नहीं देंदी। वो केड़ा वतन है? ओनू अर्श वाला वतन कहंदे ने। मुसलमानां दियां रूहां उत्ते सन, थल्ले आईयां, वतन तो जुदा होईयां, फिर थल्ले मुसाफिर खाना है। बाबा आदम आन के 200 साल रोंदे रहे ने। सुनो, शैतान की नस्ल और आदम की नस्ल को पहचानो। बताऊं? बोल मरे सुत्या। बाबा आदम अलैहिस्सलाम 200 साल इत्थे रोंदे रहे ने। शैतान ने आख्या या अल्लाह अनज़िरनी इला यौम युबअसून, मैनू लम्मी जिंदगी देवी, मैं जिउंदा ही रवां क़यामत दे दिहाड़ तक। हुण इत्थे रहण ते खुश कौन होया है? ते वतन इनू किन्ने समझिया? इबलीस ने। ते इनू मुसाफिर खाना ते ओनू वतन समझिया बाबे आदम ने। हुण इबलीस की नस्ल इत्थे रहना पसंद करती है ते वतन जमीन ते पसंद करती है। ते बाबे आदम की हलाली औलाद वो कहती अल्लाह अब्बा रोंदा रहा, असी भी रोने आ, मेहरबानी फरमा खैर नाल वतन ले जा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया लो युअम्मर अल्फ सना, फरमाया ये यहूदी जो है ना, यहूदी कुत्ते, ये चाहते हैं काश के 1,000 साल उम्र मिल जाए। इबलीस ने कहा क़यामत तक उम्र मिल जाए। मालूम होया दोवें रलदे ने। ते बाबे आदम पहले दिन आए ने ते एक दिन दी नहीं मंगी उम्र। आखे अल्लाह वापस ले जा, अल्लाह मेहरबानी फरमा, अल्लाह करम फरमा। नाराज हो गया, बेलिया नाराज हो गया, अपने तो दूर कर देते, नाराज हो गया, अल्लाह वापस ले चल। आ गई ये समझ। हज दा एक पैगाम पूरा हो। बैठा रहा तो इसे पैगाम ते सवेर कर दिया जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब। अल्लाहु अकबर। दूसरा पैगाम शुरू करने लगा, कोई तवज्जो है? वक्त की जरूरत के मुताबिक फूल चुन कर रख रहा हूं, वरना ये तो समंदर मौजू है। हाँ, ये कोई सुल्तानी लंगड़े दे ते फलाने दे ते आसी दे फलाने दे
ये याद कीते नहीं, किसी की केसट सुनी तो याद कर लिया तो टुर पिया, भावें वो आखे गूं खादी जाओ तो ये भी आखे गूं खादी जाओ। क्यों आखे? उवें ही बोलना जिवें वो बोलिया सी। ये इल्म है, ये हिदायत है, ये 1.25 लाख नबियों का पैगाम है। ओ बोला सुतिया बोल, हर इमाम हर वली का ये पैगाम है जो सुना रहा हूं। तो बोल दे ओ अगला पैगाम सुन। मर्द भी जान दे, औरतां भी जान दियां, हज दा पैगाम मिलदा है। औरतां दी इज्जत दा मुहाफिज इस्लाम है। की पैगाम है? की पैगाम है? औरतां दी इज्जत दा मुहाफिज कौन है? अब बोलो मरे। मैं थोड़ी तंबीह कर लवां, साडे कई संगी कम इल्मी या अदम तवज्जो ही दी वजह नाल कह जांदे ने ओ जी फिक्र चिश्ती ते साडी फिक्र दा बंदा सी फलाना। लफ्ज ना बोलिया करो, बहुत गुमराही का लफ्ज है, इससे इस्लाम को महदूद किया जाता है, बहुत बड़ी गलती है। ये ना किया करो, ये फिक्र चिश्ती नहीं, ये इस्लाम है। जो बात 1.25 लाख नबियों की हो, सारे वलियों की हो, सारे इमामों की हो, उसको क्या कहोगे? ये चिश्ती की बात है। हुण मैं पिछे जो सुनाया है, कुत्ते दा पुत्र हो सी जिहड़ा आके चिश्ती दी गल्लां ने लख लानत ओदे जम्मण दे। लानथिया पहला पैगाम हज उमरे दा, फिर रसूल अल्लाह दा हवाला, फिर हजरत इब्राहिम खलील दा हवाला, फिर इकबाल, फिर पीर बाहू। गल्लां मुसलमानां दियां लौना फिक्र चिश्ती दे। ये चिश्ती की फिक्र नहीं है, इसको महदूद नहीं करना। कहना इस्लाम है, इसको मानेगा मुसलमान है, नहीं मानेगा तो काफिर है, चाहे काबे में मर जाए। बोलो ए और मैनू आखण दे, अगर गैर महरम होवे ना तो होवे शेरे रब्बानी वर्गा। जी 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 बोला 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 जी सुभान अल्लाह। अगर गैर महरम होवे तो होवे शेर रब्बानी वर्गा। लखा महरम ओदे जुतियां तो वार लईए। इज्जत दे बारे शेरे रब्बानी वर्गे ना महरम ते एतमाद ते हो सकता है, लेकिन आज दे स्कूली जैसे महरम तो एतमाद नहीं हो सकता। आ तेनू थोड़ी शेरे रब्बानी की गल सुना दे, मौज नाल बोल सुभान अल्लाह। आप सरकार दे शरकपुर शरीफ दे इलाके दे अंदर, शहर दे अंदर सिख वसदे सन। आप दे मुरीदां विचों एक मुरीद सिखणी दे आशिक हो गया। इंतजार सी कदों सिख किसे पासे जावे, मैं मौका पावां। ढो विच रहा, सिख एक दिन चला गया। रात पई, मुरीद छाल मारी कंध तो सिख दे घर दे अंदर। देखदा अगों चारपाई दे उत्ते सिख बैठा। जी जी उन्हें आख्या हाय मैं ते मर गया। इतने फिर कूड़ सी सिख दे इत्थे ही, मैं समझा चला गया, निकल गया छेती नाल। दूसरा दिहाड़ होया, सवेरे हर पासे आखन सिख उधर गया, चला गया, उधर चला गया, उधर वांडे गया। उन्हें आख्या चंगा फिर अज रात सही। फिर छाल मारी, वेख्या अगों सिख बैठा चरपाई ते। फिर पिछां भजया। तीसरी दिहाड़ होई, जुमे दा दिहाड़ सी, मियां साहब दा मुरीद सी, जुमा पढ़न गया है। आप फरमाते ने बेलियो शर्म करो, मेरे को नित सिख नहीं बनया जाता। वाह साजी वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह जिंदाबाद सुभान अल्लाह जिंदाबाद सुभान अल्लाह जिंदाबाद सुभान अल्लाह अल्लाह दस होए जेड़ा सिख दी इज्जत नहीं गवीचण देंदा वो मुसलमान दी गवीचण दे है मालूम होया इहो जे पाकां दे उत्ते महरम जेड़े ने ओए ओ बारे जान ये ना महरम इज्जत दा मुहाफिज है सकूली महरम इज्जत दा कातिल है हाथ नाल नचाई जांदा ते ठुमकाई जांदा है लानत तेरे जम्मण ते खुश रहे तू बंदा बनया तेरा मुस्तफा करीम होण इमाम हुसैन तेन वड वड सुटण बोलो सुभान अल्लाह इधर वेख इस्लाम का जदों तवाफ दी वारी आवे औरतां रात नूं तवाफ करन तवाफ वाली थां खाली होवे मर्दा तू रात नूं तवाफ औरतां करन दिन दा तवाफ मर्द करन रात पर्दे वाली हुंदी है उथे लानती वेखन जेड़े नबी दे दीन नाल मजाक करते हैं दाड़ियां उन्हां दी इत्थे मक्खियां बैठियां सिर दे उत्ते रस्सा वलेटिया ऊंट वाला उथे असीं पुछ बैठे भी यार रस्सा काला कादे लई वलेट दे ये कित्थों आया है 1.25 लाख नबी ने ते नहीं बन्निया ते ना ये भरना पाया तुसां कित्थों पाया उन्हें आख्या जी गल आ साडा जिहड़ा वडेरा सी ना सऊद ओ सी उठां दा चरवाया ते ओ बयाबान च रेगिस्तान च उठ चारदा सी ते परना रखिया हुंदा सी सिर ते हवा उत्थे बड़ी चलदी है 24 उड़ उड़ जांदा सी उन्हें रस्सा फड़िया ऊंट दा ते बलेट के बन छड़िया असां ऊंट वाला रस्सा ही सुन्नत बना लिया शुरतियां सानू दस्या उत्थे सदके जावा बूथा ते मसरां दी दा तेनू शर्म नहीं आउंदी सऊदी वालिया ते फलाने तू उठां दे चरवाए दी सुन्नत अदा करना है असा कमली वाले ते 1.25 लाख नबियां दी सुन्नत अदा नारे तकबीर आ जड़ी असा बन्नी है ना सिर ते पग इहदे बारे मुस्तफा फरमाया लहमाए मोती जानुल अरब फरमाया पग्गा अरब दा ताज ने अरब दा ताज साडे सिर ते आए असा फरंगी दे निजाम ते लानत पा के बैठे हैं गरीब मिस्कीन जरूर है मगर किसे कुत्ते दे गुलाम कोई नहीं बेशक 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 अल्लाह अकबर अल्लाह और समझ आई कोई ना गरीब मिस्कीन जरूर है अल्लाह दे फजलो करम नाल किसे कुत्ते दे अगे सिर नहीं नीवा कीता साडा नाम सुनदे मूत्र सुक जांदे ने बेशक तानू कोई परवाह नहीं किसी ये इस्लाम की रहमत है इस्लाम की आजादी है इस्लाम की हुर्रियत है इमरान खान कहता है कोई हम कोई गुलाम है हम कोई गुलाम है मैं क्या सदके जावा एवें दी गल है जिवें एक खुसरा थल्ले उठे दे आके असी तेरे को नौकर हां उठिया थल्ले आउंदा खुसरा थल्ले उठिया आंदा ते कहंदा की है जी नौकर ना जी नो तू सरदार
वो ना मुराद बुद्धू बेईमानो वो तुहाडा बीजिया तुहाडा बनाया रेट अमरीका दा डॉलर लाउंदा ते हाले आजाद कौम है फिटे फिटे थले उठे आंदा ते हाले कहंदा मैं आजाद हां वो बोल दो मरो सुभान अल्लाह कदी कदी सच्चियां भी सुन लिया करो साडे कलंदराने हुंदे ने हाँ हजार खौफ हो लेकिन जुबान हो दिल की रफी हजार खौफ हो लेकिन जुबान हो दिल की रफी यही रहा है अजल से कलंदरों का तरीक नारे तकबीर नारे रिसालत अल्लाह नारे तहकीक नारे हैदरी मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब माशाअल्लाह जेड़ा माशाअल्लाह मसला मैं बयान कर रहे हैं ना औरत काबिल इत्मीनान महरम हो वगैरह भारे शरीयत ही वेख लो मैं तो फिर विखावन से आवा तो उधर कतारां लग जान गई सड़क तक ये नहीं है किताबा लेकिन हर किसी के घर में भारे शरीयत तो होगी ना उसमें अगर ये बात ना लिखी हो तो फिर कहना इस्लाम कहना मताफ खाली तवाफ वाली जगह खाली रात हो सुनो और उससे विच लिखा है भारे शरीयत औरतां तवाफ करन मुंह के साथ कपड़ा लगाना उनका हराम है हाँ जी भारे शरीयत किताबुल हज लिखा है की करणो फरमाया जिवें हुंदा ना पिंजरा पिंजरा इंज लकड़ियां दा पिंजरा बना के मुंह ते रख लैन फिर उत्तों कपड़ा रख लैन ताकि मुंह नाल भी ना लगे ते मुंह कजिया भी जावे मुस्तफा दे घर दे ओए मेरे आका दे घर दे अज़वाजे मुताहरात हजूर दियां बीवियां ते साडियां मावां उन्हां जदों हज कीते इवें पिंजरा बना के अगे रखिया मुंह दे उत्ते कपड़ा पाए सुन ला हालांकि खुदा ने तो हुक्म दिता मुंह ना लाना हराम है तो हुण हुक्म अगले ले सकते ने कि यार फिर तो मुंह खोलो उधरों आवे मुंह खोलन दी आजादी इधरों औरत दा अंदर आखे नहीं मैं नहीं चाहती ओए 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 उधरों आवे मुंह खोलन दी आजादी इधरों औरत दा बातिन निस्वानियत जन इसको कहते हैं औरत की निस्वानियत आवाज दे उसका हया शर्म आवाज दे चाहे उधर से इजाजत है लेकिन जमीर गवारा नहीं करता अगर पर्दा कर ले तो समझ मुस्तफा की घर वालियों की सुन्नत अदा कर बेशक जेड़ियां कंजरियां नू रब आखे मुंह लुकाओ उस तो अलावा ते हुक्म है मुंह लुकावन दा तो बहाने करके ते हर शला के ओ मारन ते आख नहीं लुकांदियां इन्हां नू फिर खुसरियां समझे बुढ़ियां नहीं इन्हां नू की आखना चाहिए अब बोल मरे जिवें मर्द च गैरत ना होवे ते खुसरे औरत च हया शर्म ना होवे ते खुसरी है मर्द दी जीनत गैरत है औरत दी जीनत हया ते शर्म है बेशक 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 ललकार है ललकार है सोड़ा काका ते स्कूल वाले की पढ़ाते ने वो कहते ने जिन्ना चिर मर्द में गैरत हो और औरत की आंख में शर्म व हया हो तो समझो तरक्की नहीं हो सकती
मास्टर तेरिया खिदमतां बड़ियां याद आउंदियां ते इबलीस जिहड़ा है ना केटू पहाड़ी ते खलो खलो के ते नचदा कहंदा भरावा जिहड़े काम तू करी जाना है ये ते मैनू कदी सोच च नहीं सी। बेशक बड़ियां दादां देंदा है ओए होए नहीं जी डैवो छड्डो ओए शैतान नू की समझ लियो। तीसरा पैगाम शुरू होने लगा। हज का तीसरा पैगाम सुनावा। राजते नहीं गए असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद। असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद। नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आजाद। सुनावा इधर वेखो उत्थे ने त्रै जमरे त्रै शैतान। बोलो तो सही और बोलो तो सही जरा की मारने पैंदे ने ये हैं